यदि आपने कोई ज़मीन खरीदी है या ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो दाखिल खारिज के बारे में, दाखिल खारिज के डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करें कि इस ज़मीन का दाखिल खारिज हुआ है या नहीं हुआ है, या आपने खरीदी है उसका दाखिल खारिज आपने करवाया है तो क्या आदेश चढ़ गया है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि मान लीजिए आपने अपनी ज़मीन खरीदी और उसका दाखिल खारिज भी करा लिया, फिर भी आपको दाखिल खारिज का आदेश देखना जरूरी है, क्योंकि यदि मान लीजिए किसी ने ऑब्जेक्शन लगा के या मान लीजिए किसी अन्य व्यक्ति ने कोई भी त्रुटि देखकर ऑब्जेक्शन लगा के दाखिल खारिज का आदेश निरस्त तो नहीं करा दिया कहीं, तो ये सब चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। उसी के बारे में बताएंगे कि आप दाखिल खारिज के आदेश के बारे में, दाखिल खारिज के डॉक्यूमेंट्स के बारे में कैसे पता करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि दाखिल खारिज आपकी ज़मीन का नहीं हुआ या आदेश निरस्त हो गया तो निश्चित ही वो ज़मीन आपकी नहीं रहेगी, आपकी लाखों करोड़ों की ज़मीन भी हो तो वो आपके हाथ से चली जाएगी। ठीक है, इससे पहले मैं आपसे कहूंगा टॉपिक शुरू करने से पहले कि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। इस ऐप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। आते हैं अपने प्रश्न पर कि दाखिल खारिज के डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ज़मीन खरीदते होंगे तो आप उसकी फ़र्द देखते होंगे। फ़र्द आपको देखना चाहिए, भले ही कोई रजिस्ट्री से आपको बैनामा कराता है तो आप बिल्कुल बैनामा से बैनामा करा सकते हैं, लेकिन आपको फ़र्द भी देखना चाहिए, क्योंकि दाखिल खारिज भी होना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। यदि दाखिल खारिज नहीं होगा तो आपकी ज़मीन से आपका कब्जा हटा दिया जा सकता है। तहसीलदार है, एसडीएम के यहाँ से, ये दोनों लोग आपका कब्जा भी हटा सकते हैं यदि आपकी ज़मीन पर दूसरे ने दाखिल खारिज करा लिया। ठीक है, तो दाखिल खारिज तो बहुत ज़रूरी है। तो आप यदि ज़मीन खरीद रहे हैं तो दाखिल खारिज का आदेश जरूर देखना है। ठीक है, आप दाखिल खारिज कैसे देखेंगे? देखिए, प्रत्येक गांव की, प्रत्येक ग्राम पंचायत मौजे की एक खतौनी होती है जिसे आप ऑनलाइन देख सकते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए आप किसी गांव की गाटा संख्या 6 जो ज़मीन है, गाटा संख्या 6 ज़मीन जो कि है सत्येंद्र यादव के नाम, ठीक है, आप वो ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस गांव की फ़र्द को निकलवाएं, गाटा संख्या 6 की। यदि गाटा संख्या 6 की फ़र्द पर यदि सत्येंद्र का नाम है, सत्येंद्र सन ऑफ मान लीजिए राम नारायण है, तो यदि मान लीजिए इनका नाम है वहाँ पे, ठीक है, तो ठीक है, तो यानी कि मान लीजिए इन ज़मीन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आप खरीद सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको और बताऊंगा कि आप ये भी देख सकते हैं कि सत्येंद्र का किसी से विवाद तो नहीं है, माननीय न्यायालय में कोई केस तो नहीं चल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। गाटा संख्या पे क्लिक करके, जो लाल रंग से गाटा संख्या लिखी होती है उस पर क्लिक करके आप वो भी देख सकते हैं। अब मान लीजिए आपको किसी ग्राम में ज़मीन खरीदनी थी, आपने देखा कि गाटा संख्या 6 में सत्येंद्र की ज़मीन खरीदनी है, आपने देखा कि गाटा संख्या 6 में सत्येंद्र का नाम शो हो रहा है, ठीक है, और आपने आगे भी स्टेटस चेक किया कि इस पर कोई विवाद नहीं है, तो आप भाई ज़मीन जो है वो खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया, यदि फ़र्द में नाम है तो यानी कि उसी के नाम दाखिल खारिज ज़मीन है और उसी का नाम वो ज़मीन जो है वो राजस्व रिकॉर्ड में भी अंकित है। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई मान लीजिए उसने रजिस्ट्री कराई थी, वो भी उसके पास है और उसका फ़र्द पे गाटा संख्या 6 पे नाम भी हो रहा है और रजिस्ट्री में भी गाटा संख्या 6 कि उसने ज़मीन खरीदी थी। ठीक है, यदि मान लीजिए उसकी ज़मीन वो पैतृक थी तो पैतृक, यदि ज़मीन मान लीजिए पैतृक वो ज़मीन मिली है उसे, पिता की ज़मीन उसे मिली है, तो उसके पास बैनामा नहीं होगा क्योंकि स्वामित्व है उसका पैतृक, तो फ़र्द पे ही शो होगी। ठीक है, यदि बैनामा हो तो उसके पास बैनामा होगा, बैनामा भी आप देख सकते हैं, गाटा संख्या 6 इसने खरीदा था, किससे खरीदा था वो भी आप देख सकते हैं। अब भाई मान लीजिए वो ज़मीन आपने खरीद ली, मान लीजिए दिनांक 1/1/2020 को आपने खरीद ली, आपने उस ज़मीन का रजिस्ट्री करा लिया 1/1/2020 को, तो उसी दिन आप उस ज़मीन के गाटा संख्या 6 जो था सत्येंद्र के नाम, उस ज़मीन के आप मालिक हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट प्रक्रिया जो होती है वो होती है भाई दाखिल खारिज। ठीक है, यदि मान लीजिए आपने संपत्ति खरीद ली है तो धारा 34 के अनुसार, राजस्व संहिता धारा 34 के अनुसार आपको उस संपत्ति का दाखिल खारिज कराना अनिवार्य है। ठीक है, अब जैसे ही आप दाखिल खारिज करवाएंगे, जैसे ही देखिए आपको क्या करना होगा दाखिल खारिज में,
जो आपने ज़मीन खरीदी है, यानी कि गाटा संख्या 6 वाली सत्येंद्र यादव से जो ज़मीन खरीदी है, जो आपने रजिस्ट्री कराई है, वो रजिस्ट्री और आप एक आवेदन प्रार्थना पत्र जो है वो तहसीलदार न्यायालय के यहाँ समक्ष पेश करेंगे और वहाँ पे उनसे प्रार्थना करेंगे, यानी कि उसी प्रार्थना पत्र पे कि मान्यवर हमारा ये जो ज़मीन है फलाने गाटा संख्या 6 सत्येंद्र यादव, ये जो ज़मीन है ये मेरे नाम कर दिया जाए। तो सत्येंद्र यादव को नोटिस जाएगा कि भाई आइए, ये गलत तरीके से दाखिल खारिज नहीं करवाया, और साक्ष्य के तौर पे आपके बेनामा जो रजिस्ट्री आपने कराई थी वो लगेगा। और यदि किसी ने आपत्ति नहीं की है तो आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। ठीक है, दाखिल खारिज जैसे ही होगा वैसे ही यहाँ पे आदेश आ जाएगा कि आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय, जो भी आपका तहसील है वो, वाद संख्या कितनी तारीख, ठीक है, तारीख फैसला उक्त वाद खाता संख्या 75 के गाटा संख्या कौन सा था 6 में आपने 1.781 अपना पूर्ण भाग जो है के अनुसार विक्रेती राम बेटी पत्नी अमृत सिंह, जो भी गांव का नाम है वो दिया गया है, उनका नाम निरस्त करके आप सपोज दैट कर लें, यदि मान लीजिए आपने सत्येंद्र यादव से गाटा संख्या 6 की जमीन खरीदी थी तो यहाँ पे लिखा आएगा कि आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय, जो भी उनका गांव का, जैसे मान लीजिए करहल की थी, करहल, तारीख फैसला उक्त वाद में गाटा संख्या तो वही है 6 जो मैंने आपको बताया था, 6 में अपना पूर्ण भाग अनुसार विक्रेता, यहाँ पे विक्रेता की जगह होंगे सत्येंद्र यादव ने अपनी जो भी ज़मीन थी वो क्रेता, जो भी क्रेता है, मान लीजिए जो भी क्रेता ए है तो ए के नाम जो है वो पूरी ज़मीन कर दी जाती है। ठीक है, और क्रेता का नाम, आप जो विक्रेता है उसका नाम निरस्त करके क्रेता के नाम चढ़ाया जाए, यानी कि जो सत्येंद्र यादव से आपकी ज़मीन, आपने ज़मीन खरीदी थी वो जो है उनका नाम निरस्त करके आपका नाम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपकी ज़मीन ये सॉलिड हो गई, फिर आपको कोई भी दिक्कत की जरूरत नहीं। हाँ, बीच बीच में आपको ये आदेश देखना चाहिए, ठीक है, या बीच बीच में आपको 1 वर्ष में या 6 महीने में अपनी खतौनी जरूर देखनी चाहिए, कहीं आपकी खतौनी से नाम हट तो नहीं गया है, कहीं आदेश किसी ने निरस्त तो नहीं करा दिया गया है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपको बीच बीच में चेक करते, भले ही आपका आदेश चढ़ गया हो। और देखिए, आपने ज़मीन खरीद ली है, ये आदेश नहीं चढ़ा है तो भाई आप जो है, आप कभी भी जो है कभी भी फंस सकते। मान लीजिए आपने ये आदेश नहीं चढ़वाया, आपने दाखिल खारिज नहीं की, तो ये ज़मीन जो है वो सत्येंद्र यादव के नाम से होगी। सत्येंद्र यादव दोबारा इसे बेच सकते हैं, ये दोबारा बेच दी तो भाई दोनों पार्टियां केस चलाएंगी पूरी ज़िंदगी भर, जो ताकतवर होगी वो कब्जा कर लेगी और ज़िंदगी भर जो है इस पर केस चलेगा। ठीक है, तो आपको वही दाखिल खारिज का कैसे देखना है, आप दाखिल खारिज के बारे में डायरेक्ट जाके इस वेबसाइट पे जाके, जो भी खसरा खतौनी है वहाँ पे जाके आदेश में देख सकते हैं। देखिए, फ़र्द होती है उसमें नाम और गाटा संख्या और भूमि क्षेत्रफल और आदेश, ये सब कुछ चढ़े होते हैं, तो आदेश देख सकते हैं कि क्या आदेश हमारे इस नंबर पर क्या नया तहसीलदार ने आदेश दिया है, तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपने ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया है, दाखिल खारिज पे मान लीजिए किसी ने आपत्ति लगा दी है और आप केस नहीं लड़ रहे हैं, तो भविष्य में आपकी 100% वो ज़मीन जा सकती है, आपके हाथ से बिल्कुल ज़मीन चली जाएगी, चाहे वो ज़मीन आपकी कितनी भी महंगी हो। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आपका दाखिल खारिज से जुड़ा कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, दाखिल खारिज रजिस्ट्री से जुड़ा कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और यदि मान लीजिए आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप के थ्रू बात कर सकते हैं। इस ऐप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता रहता हूँ।